गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज मैंने आपको बाकी के केसेस करवाने हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। अब मेरा जो केस है, कल मैंने 5 केस करवाए थे आपको, ठीक है। आज मैं पहुंच रही हूँ 6th केस पे। उसका नेम है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या मीनिंग बनता है बच्चों इसका? इसका मीनिंग बनता है कि पार्टनर्स ने फ्यूचर में क्या शेयर करना है, ठीक है। देखो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बच्चों इसके मैं दो सम्स आपको करवाऊंगी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। ए एंड बी आर पार्टनर्स in 3:2. C is admitted as new partner for 1/4 share, ठीक है। in future profit sharing ratio of A and B would be 2:1, right? Calculate new profit sharing ratio and sacrificing रेशो, ठीक है बच्चों। ये थी मेरी स्टेटमेंट। अब इसका सोल्यूशन देखो। A:B, इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2। सी का शेयर कितने के शेयर के लिए आ रहा है? 1/4, ठीक है। रिमेनिंग शेयर जो बाकी बचा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2:1। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की फ्यूचर में क्या बांट रहे हैं? जो बचा है उसी को बांटेंगे, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2। सी का शेयर कितना है? 1/4। बाकी कितना बचा? 3/4। जो बाकी बचा उसको बांटना है 2:1 में। देखो बच्चों एज न्यू शेयर इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3, ठीक है। सीज शेयर ये गिवन है हमें, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। देखो ए का न्यू शेयर जो बचा फ्यूचर में उसका 2/3, जो बचा फ्यूचर में बी का उसका 1/3। 6/12 3/12 और इंटू 3/3। सी का शेयर था 1/4, डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो ये आ गया 3/12, ठीक है बच्चों। अब देखो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है हमारे पास 6:3:3, 2:1:1, ठीक है बच्चों। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? ए का ओल्ड शेयर था 3/5, ठीक है। एज सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? ये हो गया 3/5 माइनस न्यू शेयर 6/12,
12। बी का सेक्रीफाइस कितना होगा? बी का सेक्रीफाइस होगा 2/5 माइनस 3/12। ठीक है, 5 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 60। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करा 12 से, 60 बन गया, वही 12 ऊपर चला गया, इधर 6/12 था। ठीक है, इस 12 को 60 बनाया, 5 से मल्टीप्लाई करा, वही 5 ऊपर चला गया। ठीक है, 36 माइनस 30, ये बना 6/60। इधर देखो था 2/5 माइनस 3/12। 2/5 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 60 बना, और 3/12 था, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 60 बना। तो ये बना बेटा 24 माइनस 15। ठीक है, 24 में से अगर 15 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बना? 9/60। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 6:9। 3 2s are 6, 3 3s are 9। ये आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। देखो बच्चों, समझ लगी? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, और मैं इसी केस का एक और सम करवाने लगी हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसी केस का एक और सम। हाँ जी बच्चों, इसका नेक्स्ट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही सम है। मैं स्टेटमेंट लिखने लगी हूँ। ABCD आर पार्टनर्स इन 36:30:24:16। ठीक है, देखो 36:30:24:16, ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ई इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर for 20% share, 20% share, and future profit sharing ratio, FPSR means future profit sharing ratio of ABCD would be 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 respectively. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, ये है मेरी स्टेटमेंट। अभी मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो बेटा, ABCD इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 36:30:24:16, right? E is admitted, E is share 20%। अब बाकी कितना बचा? रिमेनिंग शेयर 80%। ये बचा मेरे पास 80% शेयर। एज न्यू शेयर कितना होगा? अभी मैंने लिखा एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, डीज न्यू शेयर एंड ईज शेयर। देखो कितने शेयर इनके होंगे। ए का जितना बचा, कितना बचा था? 80%। 80% में से कितना मिलेगा? इनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/10, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। ठीक है, ए को कितना शेयर मिलेगा? ए का न्यू शेयर होगा 80%, जितना बचा
इंटू 3/10, ठीक है। बी का जितना बचा 80% इंटू 4/10, सी का जितना बचा 80% इंटू 2/10, ठीक है। इसके बाद देखो डी का जितना बचा 80% इंटू 1/10, और ई का शेयर कितना है 20%, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ पे ये आ गया 24/100 ए का, बी का 32/100, सी का 16/100, डी का 8/100 और ई का है 20%। ये आ गई हमारे पास एनपीएसआर। देखो कितनी आ रही है 24:32:16:8:20, ठीक है। 4 6 4 8 4 4 4 2 4 5, ये आ गई एनपीएसआर। देखो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग होता है कि जो बचेगा फ्यूचर में हमने उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ए बी सी डी की ओल्ड रेशो गिवन थी, ई का शेयर है 20%, बाकी बचा 80%। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10, ठीक है। ए का न्यू शेयर आया जो बचा था 80%, उसका 3/10, बी का जो बचा था 80% इंटू 4/10, सी का जो बचा था 80% इंटू 2/10, डी का जो बचा था 80% इंटू 1/10 और ई का कितना हो गया 20%। अब हमने यहाँ पे देखो 24:32:16:8:20 और हमने 4 के टेबल से सबको कट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 4:6 4:8 6:8:4:2:5, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट केस है रिटेन्ड का। रिटेन का क्या मीनिंग है अभी क्लियर करूंगी। देखो ए बी सी आर पार्टनर्स इन 2:1, ठीक है। 2:1 के पार्टनर है। डी इज एडमिटेड as new partner and C it is decided that C would retain his old share. सी वुड रिटेन, सी ने अपने पुराने शेयर को ही रखना है। डीज शेयर इज 1/6, डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो बच्चों ए और बी की जो रेशो है ए बी सी की 2:2:1 है। डी का शेयर है 1/6। सी कहता है कि मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरे शेयर को टच मत करना, मैंने अपना पुराना जो मेरा शेयर 1/5 है मैंने वही शेयर रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों इस सम को कैसे करेंगे, ए बी सी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, ठीक है। अब देखो डीज शेयर कितना था 1/6,
अब देखो बच्चों सी का शेयर कितना है 1/5। अब दोनों का कंबाइंड शेयर निकालते हैं। कंबाइंड शेयर निकाल के जो बचेगा वो ए और बी ने बांट लेना है। कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी, ठीक है। देखो कंबाइंड शेयर कितना बनता है 1/5 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 30, 5 6 आर 30, 6 1:1, 6 5 आर 30, ठीक है। ये बना 11/30। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग जो बाकी बचा 1 माइनस 11/30 इज इक्वल टू 19/30, ठीक है बच्चों। अब देखो ए का न्यू शेयर कितना होगा, एज न्यू शेयर ये हो गया जो बचा 19/30 इंटू 2/4, ठीक है। ए का जो न्यू शेयर होएगा वो कितना होएगा 19/30 इंटू 2/4। देखो जरा इज न्यू शेयर सी और डी का कंबाइन, 1 में से माइनस करा, टोटल में से 1 टोटल है, ये था कितना बचा 19/30 इंटू ये देखो 2/4, ठीक है। बी का न्यू शेयर 19/30 इंटू 2/4। सी शेयर, सी ने अपने शेयर में कोई चेंज नहीं करनी, सी का शेयर कितना था 1/5 और डी का शेयर कितना था 1/6, ठीक है बच्चों। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखो बच्चों अब यहाँ पे एलसीएम देखो ये आ गया 38/120 ए का, बी का 38/120। अब सी का शेयर था 1/5, ठीक है। तो इसको भी हमने 120 बना देना है। इसको 24 से मल्टीप्लाई करा, वही 24 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 24/120। और 6 को, ये 1/6 था डी का शेयर, इसको भी मल्टीप्लाई करा 20 से, वही 20 ऊपर चला गया, तो इसका बना 20/120, ठीक है जी। एनपीएसआर देखो बच्चों कितनी आ गई, ए बी सी डी की, ए बी सी डी। देखो ए का आया 38/120, बी का 38/120, सी का 24/120 एंड डी का 20/120, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास एनपीएसआर आ गई 38:38:24:20, ठीक है। 2 के टेबल से कट गए, 219, 219, 212, 210, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो दो बंदों की आएगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो बच्चों ए का सेक्रीफाइस और इधर आ गया बी का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर, अब 2/4 ही लेना, अब कितना लेना है 2/5 माइनस न्यू शेयर 38/120, बी का कितना था 2/5 माइनस 38/120, ठीक है जी। अब इसको भी 120 बना देते हैं, 5 को 120 बनाने के लिए हमने 24 से मल्टीप्लाई करा, वही 24 ऊपर आ गया, नीचे भी बी के शेयर को भी 5 को 24 से मल्टीप्लाई करा, वही 25 ऊपर आ गया। 48 माइनस 38 10/120, इधर भी आ गया 10/120 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 10:10 मीन्स 1:1,
ठीक है बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और देखो समझ लग रही है कि नहीं लग रही। ये रिटेन्ड का केस था, ये सुपर इम्पोर्टेंट केस है बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा केस है गिफ्टेड का। ठीक है, गिफ्टेड के केस में हमने क्या करना है, देखो बेटा स्टेटमेंट देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 5:3। ठीक है, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। 3/10 शेयर के लिए सी आ रहा है, एंड सी acquires half of his share from A, and remaining half equally from A and B. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing रेशो। ठीक है बच्चों, देखो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो बच्चों, ए और बी किस रेशो के पार्टनर्स हैं, इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 5:3। सीज शेयर, सी का शेयर कितना हो गया 3/10। 3/10 का हाफ, 3/10 का हाफ मैंने इधर करा, 3/10 इंटू 1/2, मतलब 3/20 वो लेता है ए से, 3/20 वो ले रहा है ए से। एंड रिमेनिंग हाफ, मतलब जो बाकी का इधर हाफ बचा, ठीक है, इधर जो हाफ 3/20 बचा, देखो 3/10 इंटू 1/2, हाफ इधर आ गया, हाफ ऑफ हाफ। ठीक है, देखो 3/20 प्लस 3/20 तो ही 3/10 बनेगा। 3/10 का आधा बना 3/20 और आधा इधर है 3/10। इस आधे को 1:1 में फिर वो लेता है ए और बी से। देखो 3/10 का हाफ पहले ए से लिया, फिर जो आधा बचा, हाफ बचा, हाफ ऑफ हाफ मीन्स 3/20 का हाफ वो लेता है ए से, 3/20 का हाफ वो लेता है बी से। देखो बच्चों यही चीज मेरी समझने वाली है, मीन्स ए से भी लेता है 3/40, बी से लेता है 3/40। देखो 3/10 शेयर था, 3/10 का हाफ 3/20 उसने ए से लिया, बाकी जो इधर 3/20 था उसका आधा आधा वो लेता है ए से, हाफ वो लेता है बी से। मतलब ए का सेक्रीफाइस देखो, ए का कितना हो गया 3/20, 3/40, और बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया 3/40। ठीक है, देखो बच्चों एज सेक्रीफाइस, ए ने जो सेक्रीफाइस करा कितना करा, ये करा 3/20, फिर करा 3/40। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ, बी का सेक्रीफाइस हुआ 3/40। अब यहाँ पे था 3/20 प्लस 3/40 ए का, तो इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 40 बना दिया, वही 2 ऊपर चला गया। 6 + 3 9/40, और बी का सेक्रीफाइस कितना था 3/40। तो बच्चों यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 9:3, मीन्स 3:1। ठीक है, अब देखो एज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना था 5/8,
और सेक्रीफाइस कितना कर दिया, देखो यहाँ पे 9/40। ठीक है, बी का न्यू शेयर निकालने के लिए बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/8, माइनस कितना दे दिया 3/40। ठीक है, और सी का शेयर कितना था, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 3/10 शेयर के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों 5/8 माइनस 9/40, इस 8 को 40 बना देते हैं, 5/5, इसको भी 3/8, इसका था बी का, इसको भी 40 बना दिया। देखो 25 माइनस 9, ए का ओल्ड शेयर था 5/8 माइनस 9/40, तो ये मेरा बना 25 माइनस 9, ये बना 16/40। 15 माइनस 3 12/40। अब इसका शेयर 3/10 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर गया, डिनोमिनेटर 40 बन गया, वही 4 हम ऊपर ले गए, ये बना 12/40। और एनपीएसआर हमारे पास आ गई 16:12 मीन्स 4:3:3। देखो बच्चों स्क्रीनशॉट लो और देखो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा। अब आपके बच्चों 2 केसेस रह गए हैं। ठीक है, तो आपको मैंने 8 केसेस करवा दिए हैं, 2 केसेस मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने हैं। देखो आपको समझ लगी कि नहीं लगी।